A metal surface is illuminated by a radiation of wavelength 4500 angstrom. The ejected photoelectron enter a constant magnetic field of 2 millitesla, making an angle of 90 degree with the magnetic field. It start revolving in a circular path of radius 2 millimeter. The work function of the metal is. तो यहाँ पे ये दे दिया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से निकला तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया और उसकी स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना था एंगल 90 डिग्री। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा वो क्या बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो उस केस में रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √2mk/में क्यूबी के बराबर। तो यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से कि वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, r² = 2mk/में q² b²। तो यहाँ से r² q² b²/में 2m = क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लें हम। r² यानी कि 2 मिलीमीटर, तो 4 × 10⁻⁻6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 × 1.6 × 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड 2 मिली टेस्ला, तो 4 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय में 2 × में मास 9.1 × 10⁻31 इक्वल टू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2, तो 2 × में 1.6 × 1.6 × 4 डिवाइड बाय 9.1 × में 10⁻⁻19 10⁻⁻19 10⁻⁻6 10⁻⁻6 × 10⁻31 प्लस का ये आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से अगर हम देखें 19 प्लस में 19 प्लस में 6 प्लस में 6 ये आ गया 50। तो 50 माइनस का 31 तो आ जाएगा माइनस का 19। तो यहाँ से 10⁻⁻19 ये तो आपके पास आ गई। अब यहाँ से निकाल सकते हैं 2 × में 1.6 × 1.6 × में 4 डिवाइड बाय में 9.1 तो ये आएगा आपके पास 2.25। ये आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये किस में आई है, जूल में। किस में आई है आपके पास, जूल में। तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं। तो K = 2.25 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 तो कैंसिल। तो इसको डिवाइड कर दो 1.6 से तो आएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। और भी एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी hc/λ से। किससे, hc/λ। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 इंटू में c की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय में 4500 × 10⁻⁻10। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन ये किस में आई है, जूल में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करने तो 6.6 × 10⁻34 इंटू में 3 × 10⁸ डिवाइड बाय में 4500 इंटू में 10⁻⁻10 डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻⁻19 किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको सोल्व कर लो 6.63 इंटू में 3 यह आएगा आपके पास, डिवाइड कर दो 4500 से और डिवाइड कर दो 1.6 से तो आएगा 0.00276 इंटू में 10 की पावर ये 34 है, ये आ जाएगा आपके पास 29 प्लस में 8 तो आएगा 37 यानी कि 10⁻⁻34 इंटू 10 की पावर प्लस 37 तो 0.00276 इंटू 10 की पावर 3 तो यहाँ से हो जाएगा ये 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गया आपके पास। अब हमें निकालना वर्क फंक्शन। तो EP इक्वल टू होता है K प्लस वर्क फंक्शन, इसकी वैल्यू है 2.76 माइनस कर 1.4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। तो 2.76 माइनस 1.4 तो आएगा 1.36। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट होगा।